कहानी की शुरुआत होती है एक अखबार की कटिंग से, जिसमें लिखा है एलन ली का निधन हो गया। एनी ग्रेहम एक मिनिएचर आर्टिस्ट है जो घर में बैठकर लकड़ी के छोटे छोटे मॉडल्स बनाती है। वह अपनी मां एलन ली के अंतिम संस्कार में भाग ले रही है। एलन की मौत से एनी भीतर से टूटी हुई है, लेकिन उसकी भावनाएं बहुत सीधी और ठंडी हैं। एनी चर्च में भाषण देती है और बताती है कि उसकी मां एलन बहुत ही प्राइवेट और रहस्यमयी औरत थी। वो अपने जीवन में भी दूर रहीं और मरने के बाद भी बहुत कुछ अधूरा छोड़ गईं। एनी घर लौटती है। उसका पति स्टीव ग्रैहम एक शांत और व्यावहारिक आदमी है। वह पूरे परिवार को संभालने की कोशिश करता है। एनी की बेटी चार्ली ग्रैहम भी वहीं है, एक अजीब सी बच्ची जो सामान्य बच्चों से अलग है। वह चुपचाप रहती है, अजीब चित्र बनाती है और हर समय मुंह से टक की आवाज निकालती है। रात को चार्ली अपने कमरे में कुछ काट छांट कर रही है और कबूतर के सिर से एक अजीब गुड़िया बना रही है। उसकी हरकतें बहुत असामान्य हैं। एनी अपने मिनिएचर स्टूडियो में एलन की मृत्यु के बाद उसकी यादों को मॉडल में उतार रही है। वो एलन के अंतिम संस्कार का सीन भी एक छोटा सा सेट बनाकर तैयार कर रही है। पीटर ग्रैहम, एनी का बेटा, एक आम किशोर है जो स्कूल जाता है, लेकिन उसके भीतर एक खालीपन है। एक दिन स्कूल में उसका दोस्त उसे पार्टी में आने के लिए कहता है। स्टीव एनी से पूछता है कि क्या पीटर पार्टी में जा सकता है, और एनी कहती है ठीक है, लेकिन चार्ली को भी साथ ले जाना। पीटर चार्ली को पार्टी में ले जाता है। वहां कुछ लोग चॉकलेट केक में नट्स डालते हैं और चार्ली को नट्स से एलर्जी है। चार्ली के गले में खुजली होती है और वह घबरा जाती है। पीटर उसे तुरंत कार में बिठाकर हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करता है। रास्ते में चार्ली सांस नहीं ले पा रही है और खिड़की से बाहर सिर निकालती है। तभी कार एक खंभे से टकराती है और चार्ली का सिर धड़ से अलग हो जाता है। पीटर सदमे में है। वह सीधे घर जाकर चुपचाप सो जाता है। अगली सुबह एनी चीखते हुए चार्ली के मृत शरीर को देखती है। परिवार टूट जाता है। एनी गहरे दुख में डूब जाती है। एक दिन वह सपोर्ट ग्रुप में जाती है जहां उसे जॉन मिलती है, एक रहस्यमयी औरत जो कहती है कि उसने भी अपने बेटे और पोते को खो दिया है। जॉन एनी को सहारा देती है। धीरे धीरे एनी को जॉन से लगाव होने लगता है। जॉन एनी को एक रहस्यमयी आत्मा बुलाने की विधि सिखाती है। वह कहती है कि आत्माओं से संपर्क किया जा सकता है। एनी पहले तो संकोच करती है, लेकिन एक रात वो घर पर आत्मा बुलाने की क्रिया करती है। वह पीटर और स्टीव को भी बुलाती है। चार्ली की आत्मा कमरे में आती है। घर में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। चीजें अपने आप हिलती हैं, आवाजें सुनाई देती हैं। स्टीव को यह सब मानसिक भ्रम लगता है, लेकिन एनी का यकीन पक्का होता जा रहा है। पीटर को स्कूल में अजीब घटनाएं सताने लगती हैं। क्लास में वह अचानक खुद को शीशे में देखता है, लेकिन वो मुस्कुरा रहा होता है। एक दिन पीटर खुद को चोट पहुंचाता है। घर लौटने पर वह और भी असहज महसूस करता है। एनी को एलन की पुरानी किताबों से कुछ रहस्यमयी बातें पता चलती हैं। एलन किसी रहस्यमयी पंथ से जुड़ी थी। उसमें पैमोन नाम के एक दानव की पूजा होती थी। पैमोन को नर शरीर चाहिए था और एलन ने अपने परिवार को इसका माध्यम बनाया। एनी जॉन के अपार्टमेंट जाती है, लेकिन वह खाली है। उसे समझ आता है कि जॉन एलन की पुरानी दोस्त थी और वे दोनों मिलकर किसी बड़ी योजना पर काम कर रही थीं। पीटर अब पूरी तरह डरा हुआ है। एक रात वह डर से कांपता हुआ घर में भागता है। स्टीव और एनी के बीच बहस होती है। एनी स्टीव को एक किताब दिखाती है जिसमें एलन की आत्मा और अनुष्ठानों के चित्र हैं। वह कहती है कि अगर स्टीव उस किताब को आग में फेंक देगा तो सब खत्म हो सकता है। स्टीव जब किताब को आग में फेंकता है तो वो खुद आग में जलने लगता है। एनी चिल्लाती है और धीरे धीरे उसके ऊपर आत्मा का कब्जा हो जाता है। पीटर रात में नींद से जागता है। घर में अजीब सन्नाटा है। एनी छत से लटकी हुई दिखती है, फिर खुद को मार लेती है। पीटर डर से भागता है, लेकिन पूरे घर में नग्न लोग खड़े हैं। वो एलन के पंथ के सदस्य हैं। वे पीटर को घेर लेते हैं। अंतिम
पीटर खिड़की से गिरकर बेहोश हो जाता है। जब वो उठता है तो उसकी आंखों का भाव बदल चुका है। अब उसमें चार्ली की आत्मा नहीं बल्कि पैमोन का वास है। जोन और पंथ के लोग झुककर उसे सम्मान देते हैं। जोन कहती है, तुम अब हमारे राजा हो पैमोन। कहानी यहीं खत्म होती है, एक भयानक रहस्य और भयावह शांति के साथ। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली किस हॉरर फिल्म की सच्ची कहानी आप जानना चाहते हैं।